साईं की बात। बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, मैं सब देख रहा हूँ। तुम्हारा बाबा सब देख रहा है मेरे बच्चे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम जैसे जिंदगी चाहते हो ना, वैसी जिंदगी हो जाएगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल भी। और सुनो, तुम्हारा ना कोई अधूरा काम है मेरे बच्चे, जो ना अटका हुआ है बहुत दिनों से, और तुम रोज सोचते हो कि उस काम को तुम पूरा आज करोगे, कल करोगे, और ये सोचते सोचते ना तुम्हें कितने दिन बीत गए, कितने महीने बीत गए। तो उस काम को कर लो मेरे बच्चे। कितना समय और लोगे? जो चीज़ें, जो काम समय से ख़त्म हो जाए ना, वो सबसे बेहतर होते हैं मेरे बच्चे। तो अपने आप को इस तरीके का बना लो कि कोई भी काम को ना सही समय से तुम ख़त्म कर सको, जिससे कि आने वाली जिम्मेदारी, आने वाला कोई नया काम तुम्हें परेशान ना कर सके। नहीं तो आने वाला काम और पिछला काम दोनों तुम साथ करोगे और परेशान हो जाओगे। समझो मेरी बात को। और सुनो, तुम छुट्टी की ना बिल्कुल चिंता मत करो। तुम घूमने जाना चाहते हो, तुम बाहर जाना चाहते हो, जाओ, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इस बार तुम्हें माँ भवानी के, भोलेनाथ के, राम लल्ला के, तुम्हें सबके दर्शन मिलेंगे। तुम इस बार बाहर छुट्टियां मनाने जाओगे और कोई विघ्न नहीं आएगा। हर बार विघ्न आया है ना, लेकिन इस बार विघ्न नहीं आया। कई बार तो मेरे पास भी आते आते रुक गए। कई बार तुमने शिरडी आने को भी ना टिकट बुक कराई थी, लेकिन तुम आते आते रुक गए। ऐन मौके पे ना कुछ ऐसा हो जाता है जब तुम नहीं आ पाते। लेकिन इस बार विश्वास करो मुझ पे, इस बार मैं तुम्हें बुलाऊंगा मेरे बच्चे। इस बार मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। तुम जाओगे कहीं और, लेकिन रास्ते में तुम्हें शिरडी दिखाई देगा, शिरडी पड़ेगा, और तुम शिरडी आओगे मेरे दर्शन के लिए। मैं तुम्हें खींचूंगा मेरे बच्चे। और जब मैं अपने बच्चों को खींचता हूँ ना, तो मेरे बच्चों को आना ही पड़ता है। और वो पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन है शिरडी आने का, लेकिन तुम्हारे परिवार का मन कहीं और जाने का है। लेकिन तुम कहीं और भी जाओगे अपने परिवार के साथ, लेकिन तुम शिरडी भी आओगे। अपने पूरे परिवार के साथ तुम शिरडी भी आओगे, ये मैं तुमसे कहता हूँ, ये मेरा वादा है तुमसे। और जब आओगे ना, तो तुम ढेर सारा मेरा प्रसाद लेके जाना, अच्छी मात्रा में लेके जाना। पता है क्यों? जिससे तुम उस प्रसाद को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार में दे सको, अपने मित्रों में बांट सको। क्योंकि तुम जैसे ही मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। कुछ उनकी परेशानियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परिवार है जो उन्हें आने नहीं देता, और कुछ मेरे बच्चे अकेले हैं, कुछ अकेले की वजह से नहीं आ पाते। लेकिन चिंता मत करना, उन तक वो प्रसाद तुम पहुंचाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम पहुंचाओगे, है ना? करोगे ना ये काम? तुम्हें मेरा ये काम करना होगा मेरे बच्चे। और सुनो, आज ना तुम आराम से उठना मेरे बच्चे। आज कोई हड़बड़ाहट नहीं, बिल्कुल नहीं। आज बिल्कुल तुम आराम से उठोगे, आराम से सारे काम करोगे, आराम से चाय कॉफ़ी जो तुम पीते हो वो पियोगे, आराम से तुम स्नान करोगे, और आराम से ही तुम अच्छे मन से दफ्तर जाओगे। जो रोज़ गुस्से में जाते हो ना, ऐसे नहीं जाओगे आज। क्योंकि आज ना कुछ अच्छा सा होगा तुम्हारे साथ, कुछ सकारात्मक होगा तुम्हारे साथ। आज तुम्हारे काम की ना तारीफ की जाएगी, प्रशंसा होगी तुम्हारी। जो बहुत दिनों से तुम गुस्से में थे ना कि तुम इतनी मेहनत करते हो, इतना काम करते हो ना, तुम्हारी कोई मेहनत पर ध्यान नहीं देता, तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं करता, लेकिन इस बार तुम्हारे काम पर ध्यान गया है मेरे बच्चे, और वो ध्यान तुम्हारी प्रशंसा का कारण बनेगा। वो प्रशंसा तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी मेरे बच्चे, बहुत अच्छी। और सुनो, तुम्हारी ना किसी से भेंट होगी मेरे बच्चे। आज जिससे तुम्हारी भेंट होगी ना, वो बहुत दिनों बाद तुम्हें मिलेगा, और उससे मिलके तुम्हें बहुत बहुत अच्छा महसूस होगा। बहुत दिनों बाद होगी, और तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ, तुम अपने मन की बात अब वहाँ कह सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारी जो तुम्हारे मन में है, वो आज तुम्हें कहने का मौका दूंगा मैं। आज तुम अपने दिल की बात उनसे कह सकते हो। जिनसे तुम्हारी भेंट होने वाली है ना, उनसे तुम अपने मन की बात कह सकते हो मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो जल गए थे मेरे बच्चे। तुम्हें याद आया? तुमसे वो वस्त्र जल गए थे, लेकिन फिर भी तुमने संभाल के रखे हुए हैं। उन्हें संभाल के मत रखो, क्योंकि ऐसे वस्त्रों को पहनते नहीं मेरे बच्चे। ऐसे वस्त्रों को उठाकर एक तरफ रख दो या फिर किसी को दे दो, लेकिन तुम अपने पास मत रखो मेरे बच्चे, क्योंकि जले हुए वस्त्र पहनते नहीं हैं।
मानता हूँ कि तुम्हारे पसंदीदा वस्त्र है वो बहुत महंगे हैं, लेकिन क्या करोगे मेरे बच्चे, जो चीज़ सही नहीं है वो सही नहीं है ना, उसे दिल पर पत्थर रख के एक तरफ कर दो या किसी को दे दो, कोई बात नहीं, इससे भी अच्छे वस्त्र मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, इससे भी अच्छे, चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, तुमसे कोई नाराज़ है, तुमसे कोई रूठा हुआ है ना, लेकिन इस बार उसे मनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। पता है क्यों? क्योंकि इस बार ना वो इंसान अहंकार में है, घमंड में है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ऐसे इंसान के आगे झुको जो अहंकार है, जिसके अंदर घमंड है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ, अगर उस इंसान के अंदर इंसानियत होती, उस इंसान के अंदर अगर प्यार होता ना, तो मैं तुमसे कहता कि जाओ और मना लो, लेकिन वो प्यार ख़त्म सा हो गया है मेरे बच्चे। उसके अंदर ना तुम्हारे लिए थोड़ी सी नफ़रत सी पैदा हो गई है, एक शून्य सी नफ़रत, एक मामूली सी नफ़रत सी पैदा हो गई है, और उसका जो अहंकार है ना, वो तुमसे बात करने को नहीं देता। तो मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा कि उनके पास तुम जाओ और बात करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि जब तक उसे अपनी गलतियों का पछतावा नहीं होता, जो उसने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया, जब तक उसे ये समझ में नहीं आता ना, तब तक मैं तुम्हें उसके पास बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। बिल्कुल नहीं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। उसे समझने दो मेरे बच्चे, कभी तो कठोर हो जाओ। तुम इतने हमेशा नरमाई से पेश आते हो, मानता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता है वो, मानता हूँ, लेकिन कभी कभी सख्ती बरतनी बहुत ज़रूरी होती है, अपनी अहमियत के लिए, अपनी कद्र के लिए मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें जो हल्की सी आशंका हुई थी ना कि कोई तुम्हारे बगल से गुजर कर गया और वो तुम्हारे बाबा थे, तो वो तुम्हारी कोई शंका वंका नहीं मेरे बच्चे, साक्षात मैं था। मैं ही अपने साक्षात स्वरूप में घूम रहा था, साक्षात रूप में घूम रहा था मेरे बच्चे। तुम्हारे दिल को एहसास हुआ मेरे होने का, लेकिन क्या है ना कि मैं नहीं चाहता था कि तुम समझो उस वक्त पे, क्योंकि तुम मुझे पकड़ लेते, और अगर तुम मुझे पकड़ लेते ना तो तुम मुझे जाने नहीं देते, और वो मैं कर नहीं सकता था मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे हर एक बच्चे के पास में जाना होता है। लेकिन बस तुम्हारी शंका दूर करने आया था कि तुम्हारे पास से, तुम्हारे बगल से जो गया वो तुम्हारा बाबा ही था, तुम्हारा एहसास गलत नहीं था। और जब जब तुम्हें महसूस होता है ना कि तुम्हारे बाबा हैं, तो वो सही होता है मेरे बच्चे, क्योंकि एक बार को तुम शक कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा मन और दिल नहीं। तुम्हारे मन और दिल को पता है कि बाबा कहाँ हैं, वो एहसास कर जाते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है मेरे बच्चे। और सुनो, मैंने अपने कुछ बच्चों से पाठ शुरू करवाया है, तो वो पाठ मैं यूं ही नहीं करवा रहा, उसके पीछे कुछ कारण है। और उस पाठ के पूरा होने के बाद, उसकी समाप्ति के बाद ना, फिर देखना कि कोई लीला होगी तुम्हारी ज़िंदगी में। मैं तुमसे जब भी जो भी करवाता हूँ ना, मैं यूं ही नहीं करवाता, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं मेरे बच्चे। तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है, वो अभी नहीं बताऊँगा, जब होगा तब खुद देख लेना कि मैंने तुमसे पाठ पूजा क्यों करवाई थी, क्या कारण था, तुम्हें तब समझ में आ जाएगा। और सुनो, तुम ना लोगों की नज़रों से बचो मेरे बच्चे, लोगों की नज़रों में चढ़ने से बचो, क्योंकि जो तुम अच्छे से ज़िंदगी जीते हो ना, आराम से खर्च करते हो, सब कुछ करते हो ना, और ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से सब कुछ कर रहे हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, नास्तिक लोग, जो मुझे नहीं मानते, लेकिन वो तुम पर हमेशा नज़र लगाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरे बच्चे बच के रहो, क्योंकि बिल्कुल सही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी सही नहीं है उनकी नज़रें। उनकी नज़रें ऐसी है ना कि पत्थर को भी फाड़ दे। तो तुम तो बच के रहा करो मेरे बच्चे, तुम तो मेरे कोमल से, नाजुक से बच्चे हो, प्यारे से बच्चे हो तुम। और सुनो, तुमने मुझसे पैसे मांगे थे कि साईं मुझे यहाँ कम पड़ रहे हैं, तो भिजवा दिए ना तुम्हारे लिए। तुमने कहा कि साईं मुझे पैसे चाहिए, देखो भिजवा दिए ना तुम्हारे बाबा ने। तो मत चिंता किया करो, जहाँ भी अटको, जहाँ भी परेशान रहो ना, अपने बाबा को बोल दिया करो, मैं वहाँ आकर तुम्हारी कमी को पूरा कर दूंगा, चाहे वो पैसों की दिक्कत हो या किसी और चीज़ की मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, वो व्यर्थ कर रहे हो, क्योंकि तुम गलत दिशा की तरफ कर रहे हो। सही दिशा की तरफ मेहनत करो, उसका 1 महीने के अंदर तुम्हें परिणाम देखने को भी मिलेगा। बात को समझो मेरी, सही दिशा की तरफ चलो, समझ गए? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।